हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार करेंट अफेयर से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करूंगा। कल के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस किया था, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बिहार की करेंट अफेयर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल हैं। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर सॉल्व करें। आइए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे, यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो सवाल है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7 जिले। अगर आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई देखा जाए तो 189 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, तो कौन कौन 7 जिलों से होकर गुजरेगी इसे हम लोग देख लेते हैं। यहां पर है आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे। जो आमस है वह बिहार के गया जिले में आता है, आमस। ठीक है, यानी कि गया जिला से प्रारंभ होकर यह दरभंगा तक जाएगी, तो 2 जिला हो गया, गया से दरभंगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको गया के बजाय औरंगाबाद आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो गलत होता है। औरंगाबाद इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, गया ही आंसर होगा। ठीक है, तो जहां कहीं औरंगाबाद मिले तो उससे आप लोग करेक्ट करके गया कर ले। ठीक है, तो एक जिला या गया से इसकी शुरुआत होगी, आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे। गया के बाद यह अरवल, जहानाबाद, आप लोग मैप पे देखेंगे तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। गया के बाद अरवल, जहानाबाद, इसके बाद पटना, पटना के बाद वैशाली, वैशाली के बाद यह समस्तीपुर में प्रवेश करेगी हाईवे, समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद दरभंगा। ठीक है, ये 7 जिले हैं जहां से आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे क्रॉस करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर ए। किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीतामढ़ी। किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्वर्ण शक्ति अवार्ड कहलगांव बिजली संयंत्र को सम्मानित किया गया है, और कहां पर स्थित है? भागलपुर में कहलगांव बिजली संयंत्र। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को नो बैग डे मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, बिहार के प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में नो बैग डे किस दिन को मनाया जाएगा? तो आप लोग दिन का भी नाम याद रखेंगे, शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी और शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा। 5वां सवाल है, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाली जंगली जानवरों को गोली मार देने का आदेश जारी किया गया है। ठीक है, तो बताइए कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? दरभंगा एयरपोर्ट हमेशा न्यूज में बना रहता है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 नवंबर 2020 ईस्वी को। 5 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया? तो भूकंप क्लिनिक बिहार के प्रत्येक जिले में खोला जाएगा, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाजिया प्रवीण। अगला सवाल है, राज्य के विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन किस सरकार के द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार। अब हम लोग थोड़ा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना जो है वह विधवाओं के आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, यानी कि एक तरह का विधवा पेंशन इसके तहत प्रोवाइड किया जाता है। प्रत्येक महीने में 400 रुपये विधवाओं को प्रदान किया जाएगा, 400 रुपया। ठीक है, इसके लिए शर्त होनी चाहिए कि विधवा की जो उम्र होनी चाहिए वह 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मतलब 18 वर्ष प्लस में उसकी उम्र होनी चाहिए विधवा की। ठीक है, इसके अलावा वार्षिक आय जो है, वार्षिक मैं कह रहा हूँ, यानी कि 12 महीने की जो आय है
60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60,000 से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर प्रत्येक महीने के हिसाब से देखा जाए तो उसकी इनकम जो है 5,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। 400 रुपये विधवा पेंशन इसके तहत प्रोवाइड की जाती है। 18 वर्ष से अधिक उम्र की उन सभी विधवाओं को जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो, इस योजना के वे लाभार्थी होंगे। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? तो टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया 1 नवंबर 2022 ईस्वी को। देखिए, कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो 2-3 साल पहले घटित हुआ हो लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो, यूनिक हो, तो वहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके सारे के सारे सवाल 1 जनवरी 2024 या फिर अक्टूबर 2023 के बाद के ही पूछे जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2023 में वैसी कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो, 2021 में या 2022 में भी वैसा कोई घटना घटा हो, जैसे गंगा उद्भव योजना है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो वैसे कुछ महत्वपूर्ण योजना, कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो काफ़ी यूनिक हो और काफ़ी चर्चित रहा हो, तो वो किसी भी वर्ष घटित हुआ वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। उन्हीं में से एक है टाइगर सफारी कार्यक्रम, जिसका शुभारंभ 1 नवंबर 2022 को किया गया है। किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? तो रिजल्ट डे बिहार सरकार के द्वारा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, एक तो सवाल यहाँ से ये महत्वपूर्ण है कि किस ग्रुप के द्वारा पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है? तो क्या बताएंगे आप लोग? अडानी ग्रुप के द्वारा। अब सवाल है कि कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? तो पूसा में। ठीक है, समस्तीपुर रेलखंड पे देखेंगे, समस्तीपुर रेलखंड पे स्थित है पूसा स्टेशन के पास, वहीं पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा। किस जिले के चेनारी में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? चेनारी किस जिले में स्थित है? रोहतास में, वहीं पर इथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की ऊंची चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है? अनीसा दुबे किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जमुई जिले से। और इन्हें 18,000 मीटर की आप देखेंगे कि ऊपर चढ़ाई करने में इन्हें 13 दिन का समय लगा। ठीक है, 13 डेज का इन्होंने टाइम लगाया है और जमुई जिले की संबंधित है, जो कि माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने तिरंगा फहराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? तो स्वाभाविक है कि जयप्रकाश नारायण का जहाँ पे जन्म स्थल होगा सिताब दियारा, वहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा डी। यह भी 2021 में 2021 या 22 की घटना है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण आप लोग ध्यान रखेंगे सिताब दियारा। कौन सा ऐसा पहला जिला है जो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस जिले के गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? मुकेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली के काकड़कुंड के। किस बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग नेशनल आइकॉन बनाया है? यानी कि किस अभिनेता को चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के दौरान की घटना है। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्डन पदक जीता है। रिसेंट करंट है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऋतिक आनंद कहाँ पे गोल्डन पदक जीता? तो पटाया थाईलैंड में पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? फल्गु नदी पर। तो स्वाभाविक है, फल्गु नदी बताइए कहाँ पर बहती है? तो फल्गु नदी का संबंध गया जिले से है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अरुण कुमार झा। ये किस जिले से संबंधित है? मधुबनी से। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नालंदा डेयरी CAS कंफॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली डेयरी है।
अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को पटना में ले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 36, यानी कि अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 36 जानवरों को पटना लाने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। करकटगढ़ कैमूर जिले में। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा अपना डाटा सेंटर को स्थापित किया गया है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? बहुत आसान प्रश्न है, लखनदेई में। ठीक है, तो लखनदेई नदी। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मधुबनी पेंटिंग की कृति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए विभा लाल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये बेसिकली केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार विभा लाल को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस कलाकार की पेंटिंग की लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किस कलाकार की पेंटिंग को? तो राजीव राज की पेंटिंग को। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पूर्णिया में। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नटखट साइंस लैब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नटखट साइंस लैब किस जिले में बिहार के किस जिले में खोला गया है? नटखट साइंस लैब, तो भागलपुर में। 29 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। किस जिले में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? ठीक है, यानी कि चनपटिया स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले से संबंधित है? पूर्वी चंपारण। यहाँ पे वस्त्र उत्पादन किया जा रहा है बड़े स्तर पर, विदेशों का निर्यात किया जा रहा है। कोविड काल में यह काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और इसी समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसिमिल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को 5 डिसिमिल जमीन देने की घोषणा की गई है। बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है? ऑप्शन देकर बताइए, बहुत आसान है। बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है? ठीक है, तो कतरनी चावल को। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया? ठीक है, सहजन की खेती पर, यह औषधि उद्योग से संबंधित है और औषधि निर्माण में इसका काफ़ी बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो सहजन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 50,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज सुधार अभियान। ये भी 2 वर्ष पुराना न्यूज़ है, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा दहेज प्रथा और बाल विवाह से निपटने के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी। किस सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार राज्य के द्वारा। आईटी सिटी का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? बताइए। देखिए, 2 पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। एक आईटी सिटी और दूसरा आईटी पार्क। ठीक है, तो आईटी पार्क जो है, आईटी पार्क बिहटा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आईटी पार्क बिहटा में और आईटी सिटी जो है राजगीर नालंदा में। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आईटी पार्क कहाँ पर? बिहटा में। और आईटी सिटी कहाँ पर? तो राजगीर में। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। बताइए कि पुनौरा धाम जो है वह बिहार के किस जिले में स्थित है? पुनौरा धाम सीतामढ़ी जिले में स्थित है। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? बिहार में लॉजिस्टिक पार्क किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? तो लॉजिस्टिक पार्क आप देखेंगे, ये बिहार नहीं बिहटा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बिहटा। तो लॉजिस्टिक पार्क फतुहा, बिहटा, रक्सौल, ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल महत्वपूर्ण है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं?
काफ़ी न्यूज में यह पुस्तक रही है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इसके लेखक कौन हैं? तो अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा, इन दोनों ने मिलकर लिखा है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? भस्मक किस जिले में स्थापित की गई है? तो बक्सर में। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल महत्वपूर्ण है, किस जिला में भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? तो भिखारियों के द्वारा मुजफ्फरपुर में बैंक स्थापित की गई, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया गया है? तो वैशाली जिला में। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला, अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बताइए। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है गया जिला में। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, बताइए नीमा गांव कहाँ पर है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिल्म सिटी से आपको ध्यान में आना चाहिए, फिल्म सिटी कहाँ पर? राजगीर में, ठीक है। अभी हमने बताया आईटी सिटी भी राजगीर नालंदा में, ठीक है। और फिल्म सिटी या राजगीर के नीमा गांव में, ठीक है। और आईटी पार्क बिहटा में। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार दिवस के अवसर पर हरी कोलिंस इंडिया के द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई थी? तो हरी कोलिंस इंडिया के द्वारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई थी। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के दरभंगा जिले से संबंधित है। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस जिले में कोसी नदी पर देखिए बहुत ज़्यादा इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे पढ़ते समय। किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर किया जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप देखेंगे तो बहुत हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोसी नदी का प्रवाह किन किन जिलों में है। वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डगमारा जल विद्युत परियोजना किस जिले से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सुपौल। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस संस्थान में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रक्सौल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार को किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा इसका जमुई जिले। और आज का अंतिम सवाल है, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो नामांकन में यानी कि नामांकन में आप देखेंगे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल सीटों का 33% जो सीटें हैं, यानी कि अगर 100 सीट है किसी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वहाँ की 33 सीटें नामांकन के समय वे महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि 33% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। कल हमने बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व किया था, आज 2 भी हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल और गाइडलाइंस आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।